नरेंद्र मोदी के काशी दौरे ने विक्रमादित्य वैदिक घड़ी को ग्लोबल पहचान दिला दी है। प्रधानमंत्री ने इसे प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का शानदार मेल बताया। वहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाखों लोगों ने इस पहल को देखा और सराहा। उज्जैन में विकसित यह घड़ी सूर्योदय आधारित 30 घंटे के चक्र पर काम करती है और पंचांग की पूरी जानकारी देती है, जो इसे पारंपरिक घड़ियों से अलग बनाती है। मध्य प्रदेश सरकार की इस पहल को अब देश भर के बड़े मंदिरों तक ले जाने की तैयारी है। साफ है, भारत अपनी विरासत को टेक्नोलॉजी के साथ दुनिया के सामने रख रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी नेता योगेश गौड़ा हत्याकांड में उम्र कैद मिलने के बाद उन्हें विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया। कानून के मुताबिक अब वो सजा पूरी होने के बाद भी 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आपको बता दें, यह मामला 2016 का है, जिसमें सीबीआई ने उन्हें मुख्य साजिशकर्ता बताया था। अब जब तक कोर्ट से राहत नहीं मिलती, उनकी राजनीतिक वापसी मुश्किल है। यह फैसला राजनीति में कानून की सख्ती का बड़ा संदेश है। दिल्ली के विवेक विहार में एक 4 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग ने 9 लोगों की जान ले ली। हादसा इतना भयावह था कि कुछ शव सिर्फ कंकाल में बदल गए। फायर ब्रिगेड ने 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और 10 से 15 लोगों को बचाया गया। शुरुआती आशंका शॉर्ट सर्किट या एसी ब्लास्ट की बताई जा रही है, लेकिन जांच अभी जारी है। बिल्डिंग में लगी ग्रिल्स ने रेस्क्यू को और मुश्किल बना दिया। यह हादसा शहरी सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। बरगी डैम क्रूज हादसे में 13 लोगों की मौत के बाद 4 दिन चला रेस्क्यू ऑपरेशन अब खत्म हो गया है। तमिलनाडु से आए एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत ने हादसे को और दर्दनाक बना दिया। प्रशासन ने 28 लोगों को सुरक्षित बचाया, लेकिन लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार सर्चिंग करती रही। अब जांच इस बात पर है कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। यह हादसा पर्यटन सुरक्षा पर गंभीर चिंता खड़ी करता है। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के करीबियों पर मतदाताओं को धमकाने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इलाके में तनाव के बाद आयोग ने पुलिस को तुरंत हालात काबू में करने का निर्देश दिया। आरोप है कि विपक्षी समर्थकों को वोट डालने से रोका गया। चेतावनी दी गई है कि लापरवाही पर पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। साफ है, चुनाव में डर और दबाव की राजनीति पर नकेल कसने की कोशिश हो रही है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में कानून को हाथ में लेने का खौफनाक मामला सामने आया है, जहां महिलाओं और युवकों ने एक शराब कारोबारी को सड़क पर घेर कर बेरहमी से पीटा और फिर अगवा कर सुनसान इलाके में ले गए। बताया जा रहा है कि पूरा विवाद कथित झूठे केस को लेकर शुरू हुआ। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे भीड़ ने बेल्ट और जूतों से हमला किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। यह घटना बताती है कि भीड़ तंत्र कितना खतरनाक हो सकता है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में इंडियन एयरफोर्स ने एक बेहद चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देते हुए 2 बच्चों की जान बचा ली, जहां पानी की टंकी की जर्जर सीढ़ी टूटने के बाद दोनों किशोर करीब 15 घंटे तक ऊपर फंसे रहे और नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं था। रात भर प्रशासन ने ड्रोन के जरिए उन्हें खाना और पानी पहुंचाया, लेकिन हालात लगातार तनावपूर्ण बना रहा। आखिरकार सुबह Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर की मदद से वायुसेना की टीम मौके पर पहुंची और एक-एक करके दोनों बच्चों को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। कौशाम्बी में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया, जब तालाब किनारे मिट्टी खोदते समय अचानक टीला गिर पड़ा। इस हादसे में मां बेटी समेत 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक महिलाएं काफी देर से मिट्टी निकाल रही थी, तभी अचानक यह हादसा हुआ और किसी को संभलने का मौका नहीं मिला, जिसके बाद ग्रामीणों ने तुरंत राहत बचाव कार्य शुरू किया और कड़ी मशक्कत के बाद दबे लोगों को बाहर निकाला। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है और हालत स्थिर बताई जा रही है। यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच ईरानी तेल को लेकर तनाव अब खुलकर सामने आ गया है, जहां अमेरिका ने चीन की 5 पेट्रोकेमिकल कंपनियों पर बड़ा प्रतिबंध लगा दिया है। इन कंपनियों को एसडीएन लिस्ट में डालते हुए उनकी संपत्तियां फ्रीज करने और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन पर रोक लगाने का फैसला किया गया है, लेकिन जवाब में चीन ने सख्त रुख अपनाते हुए अपने ब्लॉकिंग स्टैट्यूट कानून को लागू कर दिया है और साफ कहा है कि उसकी कंपनियां अमेरिकी आदेश नहीं मानेगी। चीन का कहना है कि यह कदम उसकी कंपनियों को बचाने और विदेशी हस्तक्षेप को रोकने के लिए उठाया गया है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बड़ा झटका लगा है, जब गवादर में एक चीनी कंपनी ने अपना काम बंद कर दिया। कंपनी ने खराब माहौल, घाटे और नीतिगत अनिश्चितता को वजह बताया है। यह वही प्रोजेक्ट है जिसे चीन पाकिस्तान मिलकर बड़े
ट्रेड हब के रूप में विकसित कर रहे थे। इस फैसले से विदेशी निवेशकों के भरोसे पर सवाल खड़े हो गए हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि सुरक्षा और नीति की चुनौतियां बड़ी बाधा है। यह घटनाक्रम सीपीईसी के भविष्य पर गंभीर असर डाल सकता है।